एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग अपना टीम बनाकर फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ गए होते हैं, जहां पर बताया जाता है कि फाइनल स्टेज के जो अपडेट में आपका स्वागत है। इस लेवल का रूल काफ़ी ज़्यादा आसान है। सभी टीम अपना टीम में से एक प्लेयर को चुनकर केज में फाइट करने के लिए भेजेंगे और अगर दूसरा टीम का सभी प्लेयर एलिमिनेट हो गया तो तुम लोग आराम से अगले लेवल में चले जाओगे। इतना सुनकर एलिस कहती है तो ये सोलो फाइट करना है, अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, ये तो मैं काफ़ी आराम से जीत जाऊंगी। लेकिन तभी आगे बताया जाता है कि ध्यान दो कि अगर केज में कोई भी प्लेयर एलिमिनेट हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका टीम जीतता है या फिर हारता है, वो प्लेयर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये सुनकर एलिस का मुंह ही बंद हो जाता है और वो कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज वाला बात हो गया है। वांजे भी कहते हैं कि हाँ, जो लोग पहले फाइट करने के लिए जाएंगे वो लोग टीम का सेक्रीफाइसिंग लैम्प बन जाएंगे। झाओरुई भी कहती है कि अब जबकि सभी लोग टेम्पररी टीममेट बने हैं इसलिए कोई भी अपने आप को सेक्रीफाई करने के लिए नहीं भेजेगा। तभी आगे अनाउंस किया जाता है कि 1 मिनट के अंदर में अपने प्लेयर को चूज करके भेजो, नहीं तो पूरा का पूरा टीम ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो चारों ही जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर वांजे कहता लगता है कि हमारा टीम दूसरे टीम से अलग है। किंटा जाने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि ये स्टेज तो मैं काफी आराम से पार कर लूंगा, लेकिन तभी वांजे उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें मैं अपना टीम ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, पहले मैं जाऊंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। ये देखकर झाओ उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके बात को काटते हुए स्टाइल मारने लगा होता है कि ज्यादा चिंता मत करो, मैं सबसे महान प्लेयर हूँ और मैं अंत तक सर्वाइव करने वाला हूँ। ये देखकर एलिस उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है कि वो कितना ज्यादा कूल है। वहीं पर वांजे उस केज में चला जाता है और जाकर सोचता है कि मुझे पता था फाइनल स्टेज का कंटेंट नहीं बदला गया है। तभी उस पर हमला हो जाता है जिससे वो खुद को बचा लेता है और तभी वहां पर उसका ओपोनेंट आ जाता है जो कि एक निंजा होता है। उसे देखकर वांजे कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि मेरा पहला ओपोनेंट निंजा होने वाला है तो मैं नोहरा केंटा को ही भेजता, सामुराई वर्सेस निंजा देखने में मजा ही आ जाता। वो निंजा कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हें हराने के बाद मैं उससे भी निपट लूंगा। ये बोलकर वो अपना शैडो क्लोन टेक्निक का यूज करके अपना काफी सारा क्लोन बना लेता है। ये देखकर वांजे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक कार्ड का इफेक्ट है, ऐसा दिखावा करना बंद करो जैसे कि तुम असली निंजा हो। तभी उसके सभी क्लोन उस पर हमला करने लगते हैं जिससे वांजे को फाइट करना पड़ता है और कुछ ही देर में वो चारों तरफ से घेर लिया जाता है और निंजा उससे कहता है कि फालतू का स्ट्रगल करना बंद कर दो क्योंकि अब तुम मेरे आर्मी को दोबारा कुचले जाने वाले हो। वांजे कहते हैं कि तुम्हारे क्लोन को मारने पर मुझे एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, मैं तो एक एक को मारकर काफी ज्यादा पॉइंट कमाना चाहता था। ये सुनकर वो निंजा थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वांजे अपना बो निकाल कर कहते हैं कि अब जबकि रूल यही है तो अब मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ये बोलकर वो अपना 1000 एरो से हमला करके उसका पूरा आर्मी को ही खत्म कर देता है। ये देखकर वो निंजा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और नीचे गिरकर कहता है कि आखिर तुम मेरा पूरा का पूरा आर्मी को एक ही बार में खत्म कैसे कर सकते हो। तभी वांजे उसके पास जाते हुए कहते हैं कि अगर तुम मुझे हराना चाहते थे तो तुम्हें कुछ चिबाकू सेंसर जैसा टेक्निक का यूज करना चाहिए था, अब तुम वापस जाकर थोड़ा सा और ट्रेन कर लेना। ये बोलकर वो उसे मार देता है, लेकिन वो भी क्लोन होता है और असली वाला उस पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन वो वांजे नकली होता है। ये देखकर वो निंजा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी असली वाला वांजे उसे पीछे से खत्म कर देता है। उसे हराने पर उसे 500 पॉइंट मिलता है और उसका अगला अपोनेंट आकर कहता है कि पहला राउंड काफी जल्दी खत्म हो गया और अपने ही टीममेट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि निंजा बनने का नाटक करोगे तो यही होगा ना। तभी वांजे उससे कहता है कि मैं तो बस थोड़ा सा वार्म अप कर रहा था, मैं आशा करता हूँ कि तुम इस मैच को बोरिंग नहीं करोगे। ये सब देखकर सभी ऑडियंस कमेंट कर रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा एरोगेंट है, कोई इसे खत्म क्यों नहीं कर देता है। तो दूसरे लोग बोल रहे होते हैं कि वो तो काफी ज्यादा क्यूट है। तभी उसका अपोनेंट कहता है कि वो बंदा तो बस कैनन फोडर था तुम्हें बिल से बाहर निकालने के लिए और तुम्हारा असली पावर को चेक करने के लिए, लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहेगा तुम इतना ज्यादा पावरफुल भी हो। वांजे कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना असली पावर दिखा देता हूँ। वहीं पर उसका अपोनेंट अपना स्लाइम लोच नाम का कार्ड के इफेक्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वांजे उस पर कितने ही हमला क्यों नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो उसका सभी अटैक से फिसल फिसल कर बच जा रहा होता है। ये देखकर वांजे का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। वहीं पर वो उससे कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अटैक कितना फास्ट है, अगर उसमें थोड़ा सा भी गैप होगा तो मैं आराम से डॉज कर लूंगा। ये देखकर वांजे भड़क जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये बोलकर वो एक तूफान से हमला कर देता है जिसमें कोई भी गैप नहीं होता है और वांजे उससे कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ डॉजी करना आता है तो तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। ये सुनकर उसका अपोनेंट हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा नाइव हो, मुझे गेस करने दो, पिछले गेम में तुम अपना पूरा पावर का यूज नहीं किए होगे, तुम जरूर अभी भी कुछ कार्ड को छुपा कर रखे होगे उससे ट्रम्प कार्ड के जैसे यूज करने के लिए। वांजे कहता ऑफ कोर्स मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड है। तभी वो एक कार्ड निकालते हुए कहता तो ठीक है, अब तुम्हारा ट्रम्प कार्ड मेरा होता है। उसके पास वो वाला कार्ड देखकर वांजे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुमने उससे मुझसे कब ले लिया। वो बताता है कि मैं अपने स्टील इफेक्ट कार्ड का यूज करके तुम्हारे कार्ड को चुरा लिया हूँ, अब मैं तुम्हारे ट्रम्प कार्ड का यूज करके तुम्हें हरा दूंगा। वांजे उसे
उससे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन वो उस कार्ड को एक्टिवेट करके कहता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन तभी वो बंदा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो वाला सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला कार्ड होता है और एक्टिवेट करने के कारण अब वो फटने वाला होता है। ये देखकर वांजिया काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। वहीं पर वो उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बोलकर वो उसके पीछे पड़ जाता है और तभी वो वाला कार्ड ब्लास्ट हो जाता है और काफ़ी भयानक ब्लास्ट होती है। ये देखकर झाओरुई को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है। वहीं पर वांजिया को दिखाते हैं जो कि एलिस से उसका कार्ड ले लिया था और उसका यूज करके वो उस धमाका से बच जाता है। ये देखकर झाओरुई एलिस से कहते हैं कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। वो नर्वस होते हुए कहते मैं बस भूल गई थी। वहीं पर वांजिया उससे कहता है क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि चोरी करना बुरी बात है। उसे हराने पर उसे 500 पॉइंट और मिल जाता है। ये देखकर एलिस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो वहीं पर झाओ बोल रही होती है कि वो अपना सभी कार्ड को यूज कर लिया है और अभी भी उसे 2 और अपोनेंट से फाइट करना है और उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लगता है कि अब उसका बुरा दिन आ गया है। तभी उसके अपोनेंट को दिखाते हैं जो कि एक लड़की होती है, जो आकर उससे कहने लगी होती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, अगर हम लोग फाइट करेंगे तो डेफिनेटली मैं जीत नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर तुम मेरे एक रिक्वेस्ट को अग्री करोगे तो मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ। उतना हॉट चिक को देखकर वांजिया काफ़ी ज़्यादा पगलाने लगता है और कहने लगा होता है कि ऑफकोर्स तुम्हारे जैसे ब्यूटी का रिक्वेस्ट मैं कैसे मना कर सकता हूँ। वहीं पर वो लड़की उसे अपने जाल में फंसाते हुए कहती है कि एक्चुअली मैं एक ऑनलाइन स्ट्रीमर हूँ, इस गेम में पार्टिसिपेट करके मैं अपने कुछ फॉलोवर को बढ़ाना चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हारे जैसे पॉपुलर प्लेयर के साथ खेलूंगी तो मेरा फॉलोवर जरूर बढ़ जाएगा। वांजिया उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन फिर भी सिर्फ खड़ा रहने से कुछ होने वाला तो है नहीं। वो कहती है ऑफकोर्स इसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चलो एक गेम खेलते हैं। ये बोलकर वो अपना कोट का चेन थोड़ा सा खोलकर उसे सीड्यूस करते हुए कहते हैं कि चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, लूजर को उसका एक पीस ऑफ क्लॉथ को खोलना पड़ेगा। ये सुनकर वांजिया काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है कि हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे कम समझ ली हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसके लिए अग्री कर लूंगा क्योंकि तुम एक ब्यूटी हो? तुम्हारे इतना छोटा सा रिक्वेस्ट में कभी भी नहीं। इतना बोलकर वो अपने एक्सप्रेशन तुरंत चेंज करके कहता है कि मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। ये सुनकर झाओ का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उससे फाइट करके जल्दी से नाटक को खत्म करने के लिए कहती है। लेकिन तभी नोहरा उसे रोकते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसका नोज ब्लीड को देखकर वो कहते हैं कि तुम खुद ही उसे देखना चाहते हो और नाटक करने का दिखावा कर रहे हो। वहीं पर वो लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और पहले वांजिया जीत जाता है। ये देखकर वो उसे जल्दी से खोलने के लिए कहने लगता है। वो खोलते हुए कहते हैं हाँ मैं कर रही हूँ। ये देखकर लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दिए होते हैं कि ये पहली बार है कि मैं वांजिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। वहीं पर ये देखकर वांजिया चिल्लाते हुए कहता है कि सभी व्यूअर को आज मैं एक स्पेशल चीज दिखाने वाला हूँ। इसके 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या हम लोग अभी भी खेल रहे हैं, मुझे डर है कि अगर हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे तो सिस्टम हमारे स्ट्रीम को बैन ना कर दे। वहीं पर उसे दिखाते हैं जो कि फुल्ली ड्रेस्ड होती है और वो कहते हैं कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैसे तुम्हारा स्किल उतना भी बुरा नहीं है। तभी वांजिया को दिखाते हैं जो कि अपने बॉक्सर में खड़ा होता है। उसे देखकर सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम तो बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट निकले। वो सब देखकर वांजिया कहता है ठीक है अब ये सब नाटक बंद करके असली बैटल स्टार्ट करते हैं। वो कहते कि असली बैटल तो काफी पहले स्टार्ट हो गया था, अपना पैर की तरफ देखो। और जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो दलदल में फंस गया होता है और डूबने वाला होता है। वहीं पर वो बताती है कि मेरा कार्ड का इफेक्ट दलदल बनाना है, लेकिन उसे यूज करने में थोड़ा सा टाइम की जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं टाइम के लिए तुम्हारे साथ गेम खेल रही थी। वहीं पर वांजिया को दिखाते हैं जो कि उसमें डूबते ही जा रहा होता है। ये देखकर वो हंसते हुए कहते हैं कि अब ये सब यूजलेस है, तुम जितना जल्दी स्ट्रगल करोगे उतने जल्दी तुम उसमें डूबोगे। मेरा इस जाल से ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे बाकी के टीममेट भी खत्म कर दिए जाएंगे। वहीं पर वांजिया पूरी तरह से डूब गया होता है और सिर्फ उसका हाथी बाहर बचा होता है। ये देखकर एलिस कहने लगी होती है कि प्लीज हारना मत, मैं ये लेवल तुम्हारे साथ क्लियर करना चाहती हूँ। झाओरुई उससे कहते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो, वो इडियट इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। वहीं पर उसके अपोनेंट उसे मॉक करते हुए कहते हैं कि पॉइंट रैंकिंग में नंबर 1 होने के बाद भी क्या हो गया, तुम फिर भी मेरे ब्यूटी के सामने फेल हो गए। तभी वांजिया को दिखाते हैं जो कि अपने कार्ड निकालता है और उस कार्ड का यूज करके वो एक ड्रोन को लाता है और उससे पकड़कर वो बाहर निकल जाता है। और निकलने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे काफी सारे ब्यूटीज को देखा है और तुम्हारा ये छोटा सा ट्रिक मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। ये बोलकर वो अपना स्वॉर्ड निकालकर उसे खत्म कर देता है। उससे हराने पर उसे फिर से 500 पॉइंट मिल जाता है। ये देखकर झाओ काफी ज्यादा कोल्ड होकर कहती है कि वो इडियट हमेशा फालतू की चीजें करते रहता है। लेकिन वहीं पर एलिस उसके तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए कह रही होती है और वही सब चीजें तो उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। वहीं पर केज में दिखाते हैं जहाँ पर उसका आखिरी अपोनेंट वही फायर यूज करने वाली और गायब होने वाली बच्ची होती है। वो वांजिया को देखकर कहते कि तुम्हें ये तो नहीं लगा था ना कि तुम मुझसे इतने जल्दी मिल जाओगे। वांजिया हंसते हुए कहते और मैं सोच रहा था कि मेरा आखिरी ओपोनेंट कौन होगा, लेकिन मेरा आखिरी ओपोनेंट तो मुझसे हारी हुई प्लेयर है। वहीं पर वो उससे कहते कि ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि 3 बैटल के बाद तुम्हारे सभी का सभी कार्ड कूल डाउन में चला गया है, इसलिए अब बदला लेने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो फायर से उस पर हमला कर देती है। वांजिया उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर हमला करके उसे खत्म करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि वो लड़की वहां से गायब हो गई होती है। ये देखकर उसे याद आ जाता है कि उसके पास तो गायब करने वाला कार्ड है। वहीं पर वो
लड़की उसके पीछे होती है और सोच रही होती है कि जब तक मेरे पास मेरा ये वाला कार्ड है तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। ये सोचकर वो फिर से फायर से हमला कर देती है, जिससे कि वांजिया बहुत ही मुश्किलों से डॉज कर लेता है। वो देखकर एलिस कहते हैं कि वो तो गायब होने वाले कार्ड का यूज करते हुए दूसरे कार्ड को भी यूज कैसे कर सकती है। और यानवान सोच रही होती है कि अगर ये तुम हो तो तुम जीत सकते हो। वहीं पर केज में वांजिया उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। ये बोलकर वो उसकी तरफ निशाना लगाने लगता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये इसने कैसे कर लिया, लेकिन तभी वांजिया ऊपर में निशाना लगाकर हमला कर देता है, जिससे नीचे में एरो का काफी सारा बारिश होने लगता है। वहीं पर ये देखकर वो लड़की सोचती है कि अगर इस गेम में इस तरह का अटैक कैसे हो सकता है, लेकिन उसका किस्मत काफी ज्यादा अच्छा होता है कि उसका एक भी एरो उसे नहीं लगा होता है। लेकिन तभी वांजिया उसकी तरफ निशाना लगाकर कहता है कि अब मैं तुम्हें सच में देख पा रहा हूँ। वहीं पर ये सुनकर वो फिर से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचना स्टार्ट करते कि नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, वो मुझे देख ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो मेरे डायरेक्शन में एम कैसे कर सकता है। ये बोलकर वो अपना जगह चेंज करना स्टार्ट कर देती है और तभी वांजिया हमला कर देता है, जिससे उससे लग जाती है और उसका गेम ओवर होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो लॉग आउट कर देने से पहले उससे पूछती है कि तुम मुझे देख कैसे लिए। वो कहते कि एक्चुअली मैं तुम्हें देख नहीं पाया, मैं तुम्हें इसलिए हिट कर पाया क्योंकि मुझे तुम्हारे पैरों का निशान दिख गया था। ये देखकर वो शॉक्ड होते हुए कहती है कि लास्ट बैटल का रेत के कारण मैं हार गई हूँ। लेकिन तभी वांजिया फनी फेस बनाकर कहते हैं कि एक्चुअली मुझे भी वो अभी पता चला है। ये सुनकर उसके मुंह से खून निकलने लगती है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहती है कि कितनी दुख की बात है कि मैं ताइशोंग का बदला नहीं ले पाई, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम था। तभी वो एलिमिनेट हो जाती है और वांजिया को 500 पॉइंट और मिल जाता है। और तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि ये कंपटीशन यहीं पर खत्म होता है और वांजिया और उसके टीम को अगले लेवल में जाने के लिए कांग्रेचुलेशन किया जाता है। और रिवॉर्ड के तौर पर सभी लोग जो लोग अगले लेवल में एडवांस कर लिए हैं वो लोग किसी एक कार्ड के इफेक्ट को चुनकर अगले लेवल में उससे अपनी स्किल बना सकता है और बाकी के कार्ड को सिस्टम वापस खरीद लेगी। और वांजिया अकेले 4 प्लेयर को फाइनल राउंड में फाइट करके उन्हें हरा दिया है, इसलिए उसे एक यूनिक अचीवमेंट सोलो किंग से रिवॉर्ड किया जा रहा है और वो 2 कार्ड के इफेक्ट को अपनी स्किल बना सकता है। ये सुनकर वांजिया सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था इस अचीवमेंट का कंडीशन को भी चेंज नहीं किया गया है। तभी नोहरा उससे कहता है कि मैंने पहले तुम्हारा प्लान को देख लिया था। वांजिया उससे कहता है कि अब मैं कहीं क्या सकता हूँ, तुम मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हो, मैं भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, इसलिए मुझे तुम्हें अपना टीम ज्वाइन करवाना ही था। ये सुनकर वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि किंग ऑफ द गेम का 2nd राउंड खत्म हो गया है, 3rd राउंड जल्दी ही शुरू होगा, इसीलिए सभी प्लेयर अपने आप को प्रिपेयर कर ले। इसके बाद अगले सीन में वांजिया का घर को दिखाते हैं जहाँ पर उसके सभी दोस्त उससे मिलने जाते हैं और वो सभी लोग उसके घर में चले गए होते हैं, जहाँ पर हु उसे कंप्यूटर गेम में बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। ये देखकर हु उससे कहता है कि लगता है कि तुम इस गेम में जीत नहीं पाओगे। वांजिया कहता है कि तुम तो नेशनल लेवल तक गए थे, इसलिए तुम्हें हराना आसान तो होगा नहीं। वहीं पर एलिस फूड को स्मेल करते हुए कहते हैं कि काफी अच्छा स्मेल आ रहा है, तुम लोग क्या बना रही हो। यानवान कुछ बनाते हुए उससे कहते हैं कि तुम चुपचाप सोफा पर जाकर बैठो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। दूसरी तरफ लिन भी प्याज काटते हुए उसके हाँ में हाँ करते हुए कहती है कि किचन लड़कियों का बैटलफील्ड है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। एलिस कहने की कोशिश करती है लेकिन मैं भी लड़की हूँ, ये बोलकर वो अपना मुंह बना लेती है। वहीं पर किचन में लिन जेलस फील करते हुए झाओ को देखकर सोच रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि वांजिया इतना जल्दी एक ब्यूटी को जान लेगा, और वो तो काफी ज्यादा कल्चर्ड लग रही है। दूसरी तरफ जो भी उससे देखकर जेलस फील करते हुए सोच रही होती है कि ये लड़की कौन है, कहीं ये वांजिया का गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। सरफेस पर तो देखकर नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि कुछ मिसिंग है। इसके बाद वो लोग खाना बनाकर सबको सर्व कर देते हैं। वो देखकर वांजिया कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों इतना अच्छा खाना बना लेती हो। ये सुनकर लिन और झोरी एक दूसरे को झूठा तारीफ कर रहे होते हैं। ये देखकर एलिस हु से पूछती है कि मुझे एयर में से गन पाउडर की स्मेल क्यों आ रहा है। हु उससे कहता है कि बातें कम और खाना ज्यादा तुम नहीं समझोगी। तभी वांजिया कहता है कि हम लोग यहाँ पर खाना एंजॉय करने के लिए गैदर नहीं हुए हैं, बल्कि अगले राउंड के बारे में बातें करने के लिए गैदर हुए हैं। झोरी कहती है कि मैंने लिन से सुना कि तुम सच में गेम का कंटेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये सुनकर वांजिया सोचता है कि मैं अपने रीबर्थ होने वाला बात इन्हें बता नहीं सकता हूँ। ये सोचकर वो उन्हें फालतू का बहाना बनाकर उन्हें बेवकूफ बना देता है। इसके 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांजिया सब कुछ डिस्कस कर लिया होता है और कहता है कि अगर मैं गलत गेस नहीं किया हूँ तो कल का कंटेंट यही होगा, चलो सब कुछ प्लान का कोडिंग करते हैं। इसके बाद सभी लोग जाने लगे होते हैं। ये देखकर वांजिया कहता है कि लड़कियों का तो ठीक है, लेकिन तुम तो यहाँ पर रुक ही सकते हो ना। वो थोड़ा सा दुखी होकर कहता है नहीं, मैं अपनी बेटी को कल अपने वाइफ का ग्रेव को साफ करने के लिए और रिस्पेक्ट पे करने लेकर जाऊंगा। वांजिया उससे कहते हैं कि उसे बोलने कि हमने हाई बोला है। वो कहता है कि अगर उसे पता चलेगा कि मेरे पास इतने अच्छे दोस्त है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि उनका गेम का अगला
तीसरा राउंड स्टार्ट हो गया होता है और अनाउंस किया जा रहा होता है और सभी प्लेयर को तीसरे राउंड में वेलकम किया जा रहा होता है। और तीसरा राउंड का नाम आयरन होप्स और एंडलेस बॉर्डर होता है। इसमें सभी लोग एंटर करेंगे और सभी लोगों को अलग अलग आइडेंटिटी लॉटरी के हिसाब से चुनने के लिए दिया जाएगा। इस गेम राउंड में अलग अलग फैक्शन एग्जिस्ट करते हैं और सभी फैक्शन में सिर्फ 5 ही लोग ज्वाइन करने के लिए अलाउ है और सभी फैक्शन को आपस में फाइट करना पड़ेगा और आखिरी में बचा हुआ फैक्शन ही अगले लेवल के लिए क्वालिफाई करेगा। जो गेम में लॉगिन करते हुए कहती है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने गेस किया था। तभी वहां पर वही गोरिल्ला होस्ट आकर सबको वेलकम करने लगा होता है। ये देखकर वांजी अजीब फेस बनाकर कहता है कि फिर से गोरिल्ला क्यों आ गया, कंपनी कोई ब्यूटीफुल लेडी का एम्प्लॉय नहीं कर सकती है क्या। ये सुनकर वो चिल्लाने लगा होता है कि मुझे गोरिल्ला मत बुलाओ। ये बोलकर वो खुद को कंपोज करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे बात करना ही बंद कर देना चाहिए। हालांकि तुम पॉइंट रैंकिंग में नंबर 1 पर हो, लेकिन मुझे फिर भी सबको रूल समझाना ही पड़ेगा। वहीं पर वांजी अपना नेल सेव करते हुए कहता है हाँ जल्दी करो, मेरा 1 मिनट का कीमत लगभग कुछ मिलियन है। वहीं पर वो गोरिल्ला तीसरे राउंड के लिए रूल को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि तुम लोग अपने पॉइंट को गोल्ड में बदल कर एक्सचेंज कर सकते हो। 1 पॉइंट 1 टेल गोल्ड के बराबर होगा जो कि तुम लोगों का इन गेम कैपिटल होगा। और वांजिया से कहता है कि तुम्हारे पास अभी 17,600 पॉइंट है, तुम कितने को एक्सचेंज करना चाहोगे। वांजिया काफी प्राउड के साथ कहता है तुम कितना बोल रहे हो, मैं सभी पॉइंट को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। ये सुनकर गोरिल्ला का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उससे कहने लगा होता है कि अगर तुम इतना ज्यादा एरोगेंट एक्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पैसे से कुछ भी पा सकते हो। वांजिया फनी फेस बनाकर कहता सॉरी, लेकिन ये सच है कि हाँ मैं पैसों से कुछ भी खरीद सकता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं जितना ज्यादा पॉइंट का यूज एक्सचेंज करने के लिए करूंगा मेरा लक उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तभी गोरिल्ला सभी लॉटरी को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम जल्दी से अपना आइडेंटिटी को ड्रॉ करके गेम में एंटर कर जाओ और तुम्हारा आइडेंटिटी कुछ भी हो सकता है, जनरल, सोल्जर, मनी बैग, भिखारी, नोबलमैन, कुछ भी हो सकता है। वहीं पर वांजिया उन सभी कार्ड को देख रहा होता है। ये देखकर वो उससे कहता है कि तुम एक इडियट के जैसे स्माइल क्यों कर रहे हो, जल्दी से अपना आइडेंटिटी को चुनकर गेम में एंटर कर जाओ। वांजिया कहता है कि जल्दबाजी मत कराओ, मुझे दिखाने दो कि रिच मैन कैसे अपना कार्ड को ड्रॉ करते हैं, मैं जरूर कोई हाई पोजीशन वाला आइडेंटिटी को ड्रॉ करूंगा। ये बोलकर वो एक कार्ड को चुन लेता है। तभी गोरिल्ला उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था कि सभी प्लेयर सिर्फ एक ही बार ड्रॉ कर सकते हैं और उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। वहीं पर वांजिया स्टाइल मारते हुए कह रहा होता है कि अंधविश्वास मिस फॉर्चून को बदल नहीं सकता है और पैसा भाग्य बदल नहीं सकता है, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि। लेकिन अपना बात पूरा करने से पहले ही उसका नजर उसका आइडेंटिटी पर चला जाता है जो कि एक बैंडिट होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पगलाने लगा होता है कि ये कैसे हो सकता है। गोरिल्ला काफी ज्यादा खुश होकर उससे कहता है कि अब जाकर एक ऑनेस्ट बैंडिट की तरह काम करो। वहीं पर वांजिया ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोच रहा होता है कि ये सब कैसे हो सकता है। मुझे अच्छे से याद है कि पिछली बार किसी को भी बैंडिट आइडेंटिटी नहीं मिला था। अगर मैं एक बैंडिट के जैसे गेम को ज्वाइन करूंगा तो सभी फैक्शन मुझे पर ही हमला कर देंगे और मैंने सबसे ज्यादा पॉइंट को एक्सचेंज किया है, तो ये कैसे हो गया, कहीं कोई जानबूझकर मुझे टारगेट तो नहीं कर रहा है ना। वहीं पर कंपनी में ये सब देखकर सीईओ काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि हालांकि मैं गेम का डाटा को चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास और मेथड है तुम्हारे पावर को कम करने के लिए। ये सब देखकर सभी प्रोग्रामर को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वांजिया को गेम में लॉगिन करवा दिया गया होता है और वो पुआल के ढेर पर गिर जाता है। ये देखकर वो अपने मुंह से पुआल को फेंकते हुए कहता है कि इस गेम में लॉगिन करवाने का कई सारे तरीका है, लेकिन सिस्टम मुझे यहाँ पर लाकर क्यों पटक दिया। तभी उसके सामने चेस्ट हेयर फोर्ट होता है जो कि बैंडिट का फोर्ट होता है। वहीं पर उसके अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर वांग नाम का बंदा बैंडिट चिप को धोखा देकर मार देता है और सबसे कहता है कि आपसे मैं वांग हे माओ चेस्ट हेयर फोर्ट का नया चीफ हूँ, जो मुझे फॉलो करेगा उसके लिए अच्छा होगा और जो मुझे फॉलो नहीं करेगा उसके लिए बहुत ही बेकार होगा। लेकिन एक बंदा उसी पर थूकते हुए कहता है कमीने कहीं के, तुमने हमारे चीफ को भी मार दिया और तुम्हारे पास तो कोई भी चेस्ट हेयर भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास कोई हक नहीं है हमारे चेस्ट हेयर फोर्ट का चीफ बनने के लिए। ये सुनकर बाकी के लोग भी उसके खिलाफ नारा लगाने लगे होते हैं, लेकिन तभी वांग के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका बात ना मानने के कारण वो उन लोगों को पीटना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर ये सब देखकर वांजिया सोच रहा होता है कि मैं इस मौके पर आया हूँ जब सभी बैंडिट थ्रोन के लिए स्कीम कर रहे थे और मैं तो बैंडिट का लेफ्टिनेंट भी नहीं हूँ। इतना बोलकर वो अपना चेस्ट देखकर कहता है, लेकिन ये बैंडिट बिना चेस्ट हेयर वाले को अपना चीफ रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले हैं। तभी उसे एक बकरी की मिमियाने की आवाज सुनाई देती है। उसे देखकर उसके मन में खिचड़ी पकने लगती है। खिचड़ी पकाने के बाद वो जाकर उस बकरी को दाढ़ी को नोच लेता है। वहीं पर वांग हाउ को दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोगों को पीट कर कहता है क्या किसी और को कन्विंस होना है क्या। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो वांजिया का आवाज होता है जो कि उस बकरी के सिल्वर दाढ़ी को अपने चेस्ट से ग्लू की मदद से लगा लिया होता है। वहीं पर उसका सिल्वर चेस्ट हेयर को देखकर सभी लोग उसका तारीफ करने लगे होते हैं। तभी वांजिया नीचे आकर वांग बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि चीफ की पोजीशन को भूल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वांग भड़क जाता है और कहता है लगता है कि मुझे अपना पावर दिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो वांजिया पर हमला कर देता है, लेकिन वो गायब हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि ये कैसे हो गया। वहीं पर वांजिया अपना गायब होने वाले इफेक्ट का यूज करके गायब हो गया होता है और सोच रहा होता है कि ये स्किल काफी ज्यादा यूजफुल निकला। ये सोचकर वो उस बंदे पर हमला कर देता है। ये देखकर वांग पूछता है कि अगर तुम इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। वहीं पर वांजिया अपना सिल्वर चेस्ट हेयर से स्टाइल मारते हुए लोगों से कहता
कहता है कि लगता है कि अब चीफ का पोजीशन मेरा हुआ, अगर किसी को कुछ भी शिकायत है तो तुम मुझसे अभी कह सकते हो। वहीं पर वो लोग उसका सिल्वर चेस्ट हेयर को देखकर उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और किसी को कोई भी शिकायत नहीं होता है। ये देखकर वांजे कहता है चलो वो बकरी मेरा बहुत ही ज्यादा काम आ गया। तभी वहां पर एक बैंडिट रिपोर्ट लेकर आता है कि फोर्ट के आसपास लियांग सिटी का सोल्जर आ गया है और देखकर लग रहा है जैसे कि वो लोग हमें खत्म करने की तैयारी करके आ गए हैं। ये सुनकर वांजे कहता है कि लियांग सिटी तो मेयर तोंगवान के एरिया से बिलोंग करता है, लगता है कि उसी बंदे से प्लान को अंजाम देना पड़ेगा। वहीं पर बाहर में लियांग सिटी का हाई रैंकिंग ऑफिशियल लूजे को दिखाते हैं और वो भी एक प्लेयर होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं लियांग सिटी का हाई रैंकिंग ऑफिशियल का आइडेंटिटी को ड्रॉ कर लूंगा। इन बैंडिट को डिस्ट्रॉय करने के बाद मेरा करियर का पाथ काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तभी वहां पर वांजे घोड़े पर बैठकर आते हुए कहता है कि मिस्टर ऑफिसर को हमारे फोर्ट से क्या काम है। लूजे कहते हैं कि तुम लोगों ने माउंटेन में ट्रेसपासिंग करके लूटपाट और हरासमेंट किए हो, इसलिए मैं लूजे मेयर से ऑर्डर को रिसीव करके तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। वांजे कहता है क्या तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, हम चेस्ट हेयर वाले सिर्फ डर्टी ऑफिशियल को लूटते हैं, हमने कब किसी को हरास कर दिया। पावर का गलत यूज करके क्राइम करना और टैक्स इम्पोजिंग सभी प्रॉब्लम का रूट है। लूजे कहता है कि अब आर्ग्यू करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बोलकर वो अपने सैनिकों को तीर से हमला करने के लिए बोलता है। ये देखकर वांचे भी धनुष तैयार करते हुए कहता है कि अगर ये आर्चरी है तो तुम लोग मुझे इसमें हरा नहीं पाओगे। लूजे हंसते हुए कहता है कि नाटक करना बंद करो, तुम्हारा एक एरो हमारे 100 एरो से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। वांचे कहता है क्यों कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये बोलकर वो अपनी स्किल का यूज करके काफी सारे एरो से हमला कर देता है जिससे उसको काफी ज्यादा सैनिकों का नुकसान हो जाता है। ये देखकर लूजे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और तभी उस पर भी हमला हो जाता है। ये देखकर वो जल्दी से खुद को लाइट शील्ड का यूज करके प्रोटेक्ट कर लेता है और समझ जाता है कि वो स्किल का यूज कर रहा है, इसका मतलब कि बैंडिट का चिप भी एक प्लेयर है और मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं पर वांजिया फिर से हमला करने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि अभी भी भागने स्टार्ट नहीं किए हो, लगता है कि तुम्हें पर्सनली घर भेजना पड़ेगा। वहीं पर वो समझ गया होता है कि वो उसको डायरेक्टली फेस नहीं कर सकता है, इसलिए वो सभी लोग रिट्रीट कर लेते हैं। वहीं पर ये देखकर वांजिया सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं दूसरे प्लेयर से इतना जल्दी मिल जाऊंगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दायू विलेज में कुछ ऑफिशियल जाकर उनसे कहते हैं कि मेयर भर्ती कर रहे हैं जिसके लिए 200 एडल्ट मैन की जरूरत है, इसलिए जल्दी करो। ऐसा सिचुएशन होने के बाद गेम का सिस्टम अनाउंस करता है कि दायू विलेज के साथ लियांग सिटी का रिलेशन डिक्रीज हो गया है। तभी वहां पर विलेज चीफ आकर उनसे कहने की कोशिश करते हैं कि ऑटम हार्वेस्ट का टाइम आ गया है, बिना मैन के हम हार्वेस्ट कैसे करेंगे। ये सुनकर वो ऑफिशियल काफी ज्यादा एरोगेंट होकर कहता है कि अभी बुढ़े हम सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और वैसे भी बिना हमारे प्रोटेक्शन के कब के तुम्हारे विलेज को वो बैंडिट लूट लिए होते हैं। ये सुनकर वेंसु नाम की औरत कहती है कि जब बैंडिट हमला किए थे तब तो तुम लोग दुम दबाकर भाग गए थे, बैंडिट से ज्यादा हैरेस तो तुम लोग हमें करते हो। ये सुनकर वो ऑफिशियल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस पर चाबुक से हमला करने जाता है, लेकिन वांजे उसके चाबुक को ही काट देता है। उसे देखकर वो लोग एक पल के लिए चौंक जाते हैं और पूछते हैं तुम। वांजे अपने बारे में बता देते हैं कि वो बैंडिट का चीफ है। उसे देखकर वो ऑफिशियल कहता है कि मुझे उस लूजे जैसे डरपोक को मत समझो, हमारे बाद तुम लोग हमारा बच्चा वो लूट लेना। ये देखकर विलेज चीफ कहता है कि सामने में सोल्जर है और पीछे में बैंडिट है, हमारा विलेज अब नहीं बचेगा। ये सब देखकर वांजे सोचता है कि मैं जानता था ये बिल्कुल पहले जैसा ही है, लियांग सिटी का मेयर तो यूजलेस फूल है और उसका फॉलोवर भी लालची और क्रूएल है, तो इसी कारण से यही पहला फैक्शन था जो कि सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सब सोचकर वो अपने लोगों से कहता है कि मेयर हमें अपना लिफ्ट ओवर देना चाहता है, तुम लोगों को इसके बारे में क्या ख्याल है। ये सुनकर उसके सभी लोग कहने लगे होते हैं कि हम लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर वो ऑफिशियल उन पर चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी वांजिया उसी पर हमला कर देता है और कहता है कि दायू विलेज ने हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा दिया है, अगर तुम अभी नहीं भागोगे तो भागने लायक नहीं रहोगे। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और भागने के अलावा और कोई चारा ना होने के कारण वो लोग भाग जाते हैं। ये देखकर एक बैंडिट चिल्लाते हुए कहते हैं कि फाइनली वो लोग भाग गए, अब हमारी बारी आ गई है लूटने। उसका बात पूरा करने से पहले ही वांचे उसे पीटते हुए कहता है क्या तुम इडियट हो, मैंने पहले ही कहा ना कि हम लोग इन्हें नहीं लूटेंगे। वहीं पर ये देखकर विलेज चीफ इसके लिए उसे थैंक्स बोलता है और थैंक्स बोलकर कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, ऑटम हार्वेस्ट के बाद हम लोग फोर्ट में पैसा भिजवा देंगे। वांचे कहते हैं कि आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हम लोग बदल गए हैं। ये बोलकर वो अपने सभी लोगों को काम पर वहां पर लगवा देता है। तभी गेम सिस्टम अनाउंस करता है कि दायू विलेज के साथ रिलेशनशिप इंक्रीज हो गया है और लियांग सिटी का रिपुटेशन भी बढ़ गया है। वहीं पर ये सब देखकर गांव वालों का भी विश्वास नहीं हो रहा होता है, तो वहीं पर ये सब देखकर वांजिया सोच रहा होता है कि शायद इतना ही लियांग सिटी का मेयर का टेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए काफी होगा। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही ऑफिशियल जाकर मेयर को बता देता है कि चेस्ट हेयर वाले बैंडिट सभी विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए लोगों को भर्ती तो छोड़िए, हमें तो टैक्स कलेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही है। ये सुनकर वो गधा मेयर चिल्लाते हुए कहता है कि बिना टैक्स के मैं अपने लग्जरी लाइफ को कंटिन्यू कैसे करूंगा, उतना सारा आर्मी को रखने का क्या फायदा जबकि वो लोग एक बैंडिट को हरा नहीं पा रहे हैं। तभी वहां पर लूची आते हुए कहते हैं कि वो बैंडिट काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उन पर डायरेक्टली हमला करने के बजाय उन्हें स्ट्रैटेजी का यूज करके हराना पड़ेगा। ये बोल
बोलकर वो अपना प्लान बताता है कि हम लोग सभी बैंडिट को रिक्रूट करके उनका एक अलग ही आर्मी क्रिएट कर देंगे, और करने के बाद जब वॉर स्टार्ट होगा तब उन्हीं को कैनन फोडर के जैसे यूज करके एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। उसका आइडिया मेरे को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उसे करने के लिए अलाउ कर देता है। इसके बाद दायू विलेज को दिखाते हैं जहाँ पर वान जे अपने सभी बैंडिट को ट्रेन कर रहा होता है। उन्हें उतना ज्यादा मेहनत करते देखकर वेंसु आकर उन्हें चाय पानी देती है। ये देखकर वान जे उसे थैंक्स कहता है। वहीं पर ये सब देखकर उसके लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे बॉस तो लड़कियों के प्रति काफी ज्यादा अच्छा है, कहीं वो हमारी भाभी तो नहीं बनने वाली है ना। ये सब सुनकर वेंसु उन लोगों पर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर वही ऑफिशियल ऑर्डर लेकर आ जाता है। उसे देखकर वान जे उसका मजाक उड़ाने लगा होता है कि ये तो वही कल वाला लूजर है। उन्हें देखकर सभी गाँव वाले उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहने लगते हैं। तभी लूजे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पर हम बैंडिट के चीफ को माफ करके उन्हें और उसके फॉलोवर को ली यंग सिटी को ऑफिशियल बनाने का ऑर्डर लेकर आए हैं। इतना बोलकर वो उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि अब ये मत कहने को तुम पूरी जिंदगी बैंडिट ही बनकर रहना चाहते हो। ये सुनकर उसके सभी फॉलोवर लूजो को वहां से भाग जाने के लिए बोलने लगे होते हैं और उसके विरुद्ध होते हैं, लेकिन वांजे सबको शांत करता है और शांत करने के बाद वो उसका उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनकर उसके सभी फॉलोवर थोड़े से चौंक जाते हैं। वहीं पर वांजे अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है कि ये एक अच्छा मौका है, हम हमेशा बैंडिट बने नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन तभी वेंसु आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है और उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमने तुम पर पूरा विश्वास किया था, लेकिन तुम गलत थे, तुम भी उन्हीं के जैसे निकले। वांजे कहता हाँ तुम सही हो, मैंने तुम लोगों का हेल्प उनसे माफी चाहने के लिए किया था और अब मेरा गोल अचीव हो गया है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि दायू विलेज के साथ रिलेशनशिप डिक्रीज हो गया है। वहीं पर ये देखकर लूजे सोच रहा होता है कि हालांकि इस प्लेयर का पावर मुझसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी मेरी स्ट्रेटेजी के सामने इससे भी घुटना टेकना ही पड़ गया। वांजे उनके साथ जाते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ली यंग सिटी का मेयर का ट्रस्ट को गेन करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो इस वीडियो में ज्यादा नहीं 1500 लाइक का टारगेट और 200-300 कमेंट का टारगेट भी रखता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग पूरा कर देंगे। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।